RAR यानी रूसल आर्काइव कंप्रेस फाइल का शॉर्ट फॉर्म है RAR। ये एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है जो एक जिप की तरीके से काम करता है, यानी ये एक फोल्डर या एक से अधिक फोल्डर को एक साथ कंप्रेस करके एक फाइल बना देता है, जिसमें कई फाइलें या कई फोल्डर भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं RAR एक बड़ा रेगुलर फोल्डर की तरीके से होता है, जिसमें आप कई सारी फाइलों और कई सारे फोल्डर को आप रख सकते हैं। बस उसको कंप्रेस कर दिया जाता है एक फाइल के रूप में। इसको प्रयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है WinRR, जो बिल्कुल फ्री है। नेट से उसको डाउनलोड किया जा सकता है। RARlab.com एक साइट है, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सिस्टम पे इसको काम करना है तो इसको इंस्टॉल करना होगा, तभी आप RAR का फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं या अनकंप्रेस कर सकते हैं। मेरा नाम है रमाशंकर, वीडियो एडिटर, ट्रेनर, ट्यूटर एंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। हम बताते हैं वीडियो एडिटिंग के टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आसान भाषा में। यहाँ पे हमने जैसे ये एक फोल्डर है, इसको हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, ऐड टू आर्काइव किया। ये आइकन तभी आएगा जब RAR आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होगा। इसको क्लिक करेंगे, RAR यहाँ पे है। ये जिप फाइल से काफ़ी एडवांस फॉर्मेट होता है। इसमें पासवर्ड वगैरह भी आप दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल हम इसको RAR फाइल करके ओके कर देते हैं। पासवर्ड वगैरह दिया जा सकता है, ओके करेंगे। ये प्रोसेस हो जाती है शुरू। इसका टाइमिंग आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ही इसमें टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में। ये प्रोसेसिंग है किसी फाइल फोल्डर को आप RAR बनाने के लिए। जितना छोटा होगा उतना कम टाइम लगेगा। ये ज़्यादा साइज बड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको चाहें तो बैकग्राउंड में भेज सकते हैं, बैकग्राउंड में कंप्रेस होता रहे, आपको दूसरा काम कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ये पर्सनल 1 by 1 फाइल का प्रोसेसिंग है और ये आप पूरे फोल्डर की प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ये बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका बन के तैयार हो गया है एक फाइल। इसमें बहुत सारे, अब इसको ज़रा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये है बारात। इसका साइज आप देखिए 1.1.33 GB है, और जब इसको RAR फाइल को जाएंगे तो ये आपको हो गया 1.07। यानी RAR फाइल बनाने के बाद में ये कंप्रेस होता है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। इसमें देखिए कितने सारे, इसमें इतने सारे 66 जो है कंटेंट है जिसको हमने RAR बनाया है, और यहाँ पर एक फाइल में। यदि किसी आदमी को इसको भेजना होता है इंटरनेट के थ्रू या किसी ट्रांसफ़र करना हो तो आप RAR फाइल ही बनाते हैं। RAR फाइल से कई सारे और फायदे हैं। वायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा इस फाइल का बचाव हो जाता है। वो इसको एक स्टैंडर्ड मानता है, इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है इसको रीड नहीं कर पाता है, और आपकी फ़ाइल करप्ट होने से बच जाती है यदि आप सही तरीके से आपने RAR बना के रखा है। इस RAR का सबसे फ़ायदा ये होता है कि यदि आपके सिस्टम में कोई ऐसी EXE फाइल है जो एंटीवायरस यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और वो रीड कर रहा है तो उसको क्वारंटाइन कर देता है या उसको डिलीट कर देता है। यदि आपका ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है जिसको वो एक स्टैंडर्ड में नहीं आता है, जैसे लोकल में सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनकी EXE फाइल को वो एक वायरस मानता है और उसको वो करप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है। जैसे क्रैक फाइल्स होती हैं उनको वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है डिलीट कर देता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन सॉफ्टवेयर जिनको एंटीवायरस डिलीट कर सकता है या करप्ट कर सकता है, उन फाइलों को हम RAR फाइल में कन्वर्ट करके रख देते हैं, जिससे कि EXE फाइल डिलीट भी हो जाती है तो इसको हम दोबारा एक्सट्रैक्ट करके फिर से RAR फाइल बना सकते हैं। दोबारा से इसको RAR करना हो तो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, ओपन विद RAR, एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर या एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर। जिस फोल्डर में वहाँ करना है या जो भी करना है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर का प्रयोग करते हैं। तो एक एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बनता है। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से फोल्डर बना हुआ है, इसलिए रिप्लेस करने के लिए मांग रहा है। तो ये पहले से है तो यस करेंगे, नहीं तो ये आपसे नहीं मांगेगा। पूरी प्रोसीजर इसको फॉलो करता है। हम इसको दूसरी जगह लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है।
इसको हम मूव करते हैं बारात एंट्री को डी ड्राइव के मेन फोल्डर में, यहाँ पर ये आ गए। अब यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाती, फिर से वो फोल्डर बन जाएगा। इसमें वो सारी फाइलें दोबारा से आ जाएंगी जो फाइलें इसको आरआर बनने से पहले से थी। तो इसलिए आरआर फाइल के कई सारे फायदे हैं। जो फाइलों को करप्ट होने का डर होता है, जो इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं या किसी को कई सारी फाइल एक साथ भेजनी होती हैं, तो उसको हम आरआर फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसको मेल कर देते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब दूसरी जगह उसको डाउनलोड कर लिया जाता है तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है और आपकी वो फाइल, कई सारी फाइलें एक साथ पहुंच जाती हैं। बिन आरआर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर द्वारा लाइफ टाइम फ्री है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करना इजी है, इंस्टॉल करिए और यूज़ करिए, और वो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम में यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको आ जाता है। ये देखिए, ये बिन आरआर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। यदि आप यहाँ इस तरीके से के वर्कबुक को देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पूरा ओपन करके भी एक्सट्रैक्ट या कंप्रेस किया जा सकता है। इंस्टॉल करने के लिए बहुत आसान काम है, नेट से डाउनलोड कर लीजिए। नेट से डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाइए, बिन आरआर डालेंगे, ये ऊपर आ जाता है, डाउनलोड पे क्लिक करें। ये binrr.com है, यहाँ पे सपोर्ट, डाउनलोड फ्री एंड सपोर्ट, क्लिक आर हियर। आरआर लैब पे जाकर के इसको करेंगे तो ये फ्री डाउनलोडर है। आप यहाँ से जो भी वर्जन आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। देश चूज कीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी लेनी है आपको, इंग्लिश लेनी है 64 बिट, इंग्लिश 64 पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी साइटें हैं जहाँ से कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए सिस्टम में। आपके पास डाउनलोडेड है तो यहाँ पर सेटअप में जाएं, हम यहाँ पर डाउनलोडेड आपको सॉफ्टवेयर देते हैं। सॉफ्टवेयर प्लस में जाएंगे, यहाँ पर कन्वर्ट और प्लेयर में जाएंगे, यहाँ पर आपको बिन आरआर बीटा वर्जन ये आपको यहाँ पर देते हैं। आप क्लिक करके इसको आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसीजर आएगा, इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो ये पूरा प्रोसीजर आएगा और ओके कर दीजिए और डन कर दीजिए, तो आपका इंस्टॉल होकर इस तरीके से आपके सिस्टम में आ जाएगा। बिन आरआर फाइल को ओपन करने के लिए या बिन आरआर फाइल में इसको कन्वर्ट करने के लिए बिन आरआर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है, और इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कई सारी फाइलों को एक साथ कंप्रेस करके कहीं भेजने के लिए या वायरस या एंटीवायरस से सेफ्टी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी लोग डोंगल डाटा का प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए सिस्टम में ये बिन आरआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है। यदि आपके सिस्टम को हम लोगों ने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीज़ों को यहाँ पर आरआर बिन आरआर करके रखते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या प्रोजेक्ट के पैक को भी हम लोग आरआर बिन आरआर करके कई बार रखते हैं, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए या उसको दोबारा से अनकम्प्रेस्ड करने के लिए बिन आरआर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना जरूरी है। अब हम आपको बहुत छोटा सा डायरेक्ट प्रोसीजर बनाते हैं, क्या करना है। सबसे पहले यदि आपके सिस्टम में कोई फाइल है, आरआर फाइल इस तरीके से कोई फाइल पहले से दी हुई है, इस तरीके से कोई फाइल है, चाहे सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्ट हो, डाटा हो, कुछ भी हो, आपको राइट क्लिक करके यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देना है। वो उस फोल्डर का ऑलरेडी पहले से बन जाएगा। कई बार कई सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्रेस करके दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये सारे दिए हुए। ये बाई चांस किसी एंटीवायरस या वायरस के कारण ये फोल्डर आपको करप्ट हो जाते हैं, यहाँ नहीं मिलता है, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करके आपको ये वाला ऊपर वाला फोल्डर तुरंत दोबारा से मिल जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, किसी कारणवश ये करप्ट हो गया है या डिलीट हो गया है, तो आप इस फाइल पे यहाँ राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करके आप इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फोल्डर दोबारा जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से बिन आरआर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है और आप इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बिन आरआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए, सेव करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है, यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी बना सकते हैं। जब तक आप पासवर्ड यूज नहीं करेंगे तब तक उसको कोई दूसरा बंदा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, धन्यवाद। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित नए वीडियोज़। यदि आपने बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो में होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा अनुभव और बहुत सारी
सूचनाएं।